अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा तरंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली हो। चलिए तो होली हो गया, अब पढ़ाई हो। स्वागत है आप सभी लोगों का 10th क्लास के इस वीडियो में। आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होली जैसे महान पर्व को बड़े मजे से मना लिए होंगे, तो अब बड़े मजे से पढ़ाई में भी जुट जाइए। ये वीडियो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अभी एक्सरसाइज 1.2 चलेगा, क्लास 10th, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर बनेगा 3 का सेकेंड, क्योंकि 3 का फर्स्ट तक का वीडियो हम पीछे अपलोड कर चुके हैं। तो 3 का सेकेंड में 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 हमारे पास 3 संख्याएं गिवन है, मतलब दिया गया है। 17, 23, 29 3 संख्या हम लोगों को दिया गया है, और उसका HCF महत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो चलिए 17 को हम क्या कर सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। इससे ज्यादा तो हम इसका टुकड़ा या गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो 17 को मैंने लिख दिया 17 गुना 1। 23 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 23 गुना 1, इससे ज्यादा नहीं। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको भी मैं 29 गुना 1 लिख सकता हूं। अब हमें 17 का, 23 का और 29 का HCF बताना है। तो तीनों में एक कॉमन है, तो हमने 1 छांट लिया, यानी 17, 23 और 29 का HCF 1 होगा। एक बात स्पष्ट हो गया है ना, कि ये तीनों आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसका HCF 1 होगा। अब LCM, तो LCM में हम 17 को छांट लेते हैं, इसमें से 23 को और इसमें से 29 को, और 1 से गुना कीजिए न कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 17 में 23 से गुना करिएगा तो 391 आएगा, और गुना 29, और 391 में 29 से गुना कीजिएगा तो 11,339 प्राप्त होगा, और यही हो गया आपके 3 के सेकेंड का आंसर। चलिए अब 3 का 3 में आ जाइए। इसमें संख्या दिया है 8, 9 तथा 25। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, ठीक है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का पावर 3। चलिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 3 का पावर 2। अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी 5 का पावर 2। अब इन तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। ये 2 का पावर 3 है, इसमें अपना मर्जी से गुना 1, 3 के पावर 2 है, अपना मर्जी से गुना 1, अब 5 का स्क्वायर है, गुना 1 डाल सकते हैं। अब HCF छांटना है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन हो ही जाएगा। तो आपका HCF हो गया आपका यहाँ पे 9, ठीक है, 9 बोलते हैं, सॉरी। आपका HCF हो गया 1, यानी कि 8 का, 9 का और 25 का HCF 1 होगा। अब LCM, तो इसमें 2 का पावर 3 है, इसको छांट लीजिए, यहां से 3 का पावर 2 छांट लीजिए, और यहां से 5 का स्क्वायर छांट लीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए। 2 का पावर 3 कितना दे देगा, 2 दूना 4 दूना 8 दे देगा। 3 का स्क्वायर कितना दे देगा, 3 तिहाई 9 दे देगा, और 5 का स्क्वायर कितना दे देगा, 25 दे देगा। अब 8 में 9 से गुना करिएगा, 8 9 72। पहाड़ा वगैरह याद रखिए 1 से 40 तक। अब लड़का सब 20 तक पहाड़ा याद नहीं करता है, 40 तक याद कर लीजिएगा, तो गुना भाग में एक्सपर्ट रहिएगा। चलिए 9 8 72 हो गया, गुना 25। अब 25 में 72 से गुना करिएगा तो रिजल्ट मिलेगा 1800
तो इसका 8 का 9 का 25 का आपका एलसीएम हुआ 1800। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से बन रहा है और एचसीएफ हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306,657 मतलब 306 तथा 657 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 9 होगा, ऐसा हमें प्रश्न दे रखा है। हमको निकालना नहीं है, ऐसे आप निकाल कर चेक कर सकते हैं कि 9 होता है कि नहीं होता है, ये बात अलग है, आप टेस्ट कर सकते हैं। बट इस बात की जानकारी हमें प्रश्न में दे दिया गया है कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है, 9 है, ऐसा गिवन है। LCM 306,657 हुआ, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये चीज पूछ रहा है प्रश्न हमसे कि जिन दो संख्याओं का HCF 9 होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। तो हमने एक सूत्र बताया है, कोई दो संख्या AB है, कोई दो संख्या AB है तो A गुना B LCM A कॉमा B गुना HCF A कॉमा B। ये सूत्र आप लोगों को हम बता चुके हैं। बिल्कुल, कोई एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दो धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए, कोई दो धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए, उसको आप गुना कर लीजिए, आप उसके एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल उनके लसअ और मसअ के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी दो धनात्मक पूर्णांक का लसअ गुना मसअ बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लिखते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 306 गुना 657। संख्या तो दिया हुआ है, ए की जगह ए गुना बी है ना, तो ए गुना बी हो गया। आप यूं समझ लीजिए कि आपका ए है 306 और यूं समझ लीजिए कि आपका बी है 657, ये बी समझ लीजिए। और एलसीएम गुना एचसीएफ, इसमें आपका एचसीएफ 9 मालूम है तो एचसीएफ के सामने 9 पुट कर दीजिए, एलसीएम तो निकालना है तो इसको ज्यों का त्यों हम ऊपर से उतार दिए। और समीकरण में आप लोग पढ़ते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या लिखते हैं 16 बटा 2, 2 8 16 काट देते हैं, इस तरह से आंसर मिल जाता है। तो ये गुना में 9 है तो इधर भागा में आ गया। अब 9 से 306 को आप काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 30 में से 27 घट गया तो 3, 30 में से 27 घट गया तो 3, 3 पर 6 36 और 9 चौक 36, यानी कि 34 बार में 306 कट गया 9 से, बचा 34 गुना 657, 34 में 657 से गुना करिएगा तो आएगा 22,338। ये गुना आप भी करके अपना टेस्ट कर लीजिएगा। ऐसे हम गुना तो टेस्ट करके बनाए हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं, करना चाहिए। चलिए, तो ये फिनिश हो गया सवाल नंबर 4। अब हम लोग 5वें नंबर सवाल में कदम रखते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या है, वो होती है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट में आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, 6 7 8 9 10 11 आगे भी है, हम लिख नहीं सकते हैं, अनंत है ना, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलिए, जब n बराबर 1 तो 6 के पावर n, कहिएगा सब 6 के पावर n कहां से लाए महाराज, तनी किताब पास में रखिए, किताब पास में रखिए, 1.2 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 5 तनी पढ़िए, आपको मिल जाएगा 6 के पावर n। अपना मर्जी तो चलता कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन किताब में है उसी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो कह रहा है प्रश्न क्या, पहले प्रश्न समझ लीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 के पावर n
का समाप्ति 0 पर हो सकता है? यही हम लोगों को टेस्ट करना है, जांचना है कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, भैया किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 के पावर n का वैल्यू, 6 के पावर n का वैल्यू क्या 0 पर जाके समाप्त हो सकता है? यानी ऐसा कोई संख्या मिलेगा जेकर अंत 0 पर हो रहा हो? ये हम लोगों को जांचना है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं भैया। n बराबर 1 ले लीजिए पहले, तो n बराबर 1, 6 के पावर n तो 6 के पावर 1, और 6 के पावर 1 का मतलब सीधा सीधी 6 है ना। और n का मान 2, तो 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 36 हो गया। 6 गुना 6 सभी जानते हैं, 6 36। n बराबर 3, तो 6 के पावर 3, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, और 36 छक्का होता है 216। 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216। भैया ये 6 पर अंत हुआ, यहाँ भी 6 पर अंत हुआ, ये यहाँ भी 6 पर अंत हुआ। अब n बराबर 4, 6 के पावर 4, तो 6 के पावर 4 का मतलब हो गया 36 गुना 36, तो 36 में 36 से गुना करेंगे 1296, यहाँ भी 6 पर अंत हो गया। स्पष्ट हो गया कि 6 के पावर n का वैल्यू हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए निकालेंगे लेकिन 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही आपका हो गया स्पष्ट। यहाँ लिख दिया है, स्पष्ट है कि n के किसी भी प्राकृत मान के लिए 6 के पावर n, इसको दिमाग में रखिए, 6 के पावर n, 6 के पावर n का अंत 0 पर नहीं होगा। चलिए तो इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी आपका फिनिश हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कहता है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। तनी किताब देख लेते हैं। जी हाँ, व्याख्या करके बताना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में आपको मैं फिर से बता देता हूं। जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, और इसके अलावे और तीसरा चौथा संख्या से भी कट जाए, कम से कम तीसरा से जरूर कट जाए, तो वो भाज्य संख्या होता है। दूसरे शब्दों में जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या बोल देंगे। बस कोई भी बात, कोई लॉजिक आप अपने दिमाग में रखिए कि भाज्य संख्या क्या होता है। अब 10 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? 10 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो इस तरह से 10 के कै गो गुणनखंड हो गया? 4 गो, 4 गो, 4 गो। 10 के 4 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 10 भाज्य संख्या हो गया। उसी जगह 7 1 से कटेगा, अन्यथा 7 से कटेगा, तो 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए 7 अभाज्य संख्या है। तो चलिए चेक करते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है कैसे। तो हम सबसे पहले 13 कॉमन ले लेते हैं। यहां से 13 कॉमन ले लेने पर 7 गुना 11 बचा, और प्लस के बाद 1 बचा। 13 में से 13 कॉमन लेने पर 1 बचता है, और 11 गुना 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 तो 78, 78 गुना 13 तो ये आपका 1014 आएगा। अब सिंपल सोचिए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सोचिए, ये 1014 है तो 1 से तो कटवे करेगा, क्योंकि दुनिया का हर नेचुरल नंबर 1 से कट जाता है, तो 1 से तो कटवे करेगा। 1 से कटने का तो सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। और 1014 से तो कटवे करेगा, क्योंकि कोई भी संख्या खुद से तो जरूर कटता है। तो 2 तो गुणनखंड हो गया, और 2 तो हमको सूझ रहा है कि 2 से तो ये जरूरे कट जाएगा, क्योंकि जो संख्या के अंत में 4 हो वो 2 से तो जरूरे कटेगा। 1014 के अधिया 507 होगा, तो 507 दूना 1014 कट जाएगा। तो कम से कम 3 गो गुणनखंड तो हम आपको बता रहे हैं। तो भाज्य संख्या लिखने में कौन दिक्कत है? लिख दीजिए कि 1014 भाज्य संख्या है। प्रूव हो गया, प्रमाणित हो गया, व्याख्या हो गया। इसी तरह से और दिया है इसमें 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ भी हम 5 को कॉमन ले लेंगे। अब 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब तनी गुना करना है। 7 छक 42, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2 प्लस के बाद 1। चलिए आगे 42 उतार दिए,
12 गुना 24 प्लस 1 उतार दिए, 42 गुना 24 1008 यानी 1008 प्लस 1 उतार दिए और ये 5 उतारते आ रहे हैं। अब 1008 में 1 जोड़ दिए तो 1009, अब 1009 में 5 से गुना किए तो 5045। अब 5045 सोचिए जरा, 1 से तो कटेगा ही, 5045 से भी कटेगा, माने कोई संख्या 1 से तो कट ही जाना है और खुद से तो कट ही जाना है। इस संख्या के अंतिम में 5 है तो कोई से कटे ना कटे 5 से तो जरूर कटेगा, तो कम से कम 3 गो गुणनखंड तो इसका हम भी सुझा दिए। ये आपका 1 से भी कटा, ये आपका कम से कम 50-45 से भी कटा और ये आपका 5 से भी कटा। इसके अलावा भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम हो गया तो हमको अगला चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भाज्य संख्या बताने के लिए कम से कम 3 गो फैक्टर बता देना है। तो ये आपका 1 से कट गया, 5045 से कट गया और प्लस में 5 से भी कट गया, इसीलिए यह हमारा भाज्य संख्या है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पाथ है। ये देख लीजिए आप, वृत्ताकार पाथ है, ये वृत्ताकार पाथ है और इस पर सोनिया और एक और है, कौन भैया, रवि है। एक रवि बउआ है और एक सोनिया बउआ है और दोनों इस मैदान में चक्कर लगाते हैं, मतलब कि दौड़ते हैं और एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 बात लिस्ट कीजिएगा, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही टाइम पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो कहता है कि अभी तो ये चक्कर लगाना शुरू कर दिए, तो अभी तो शुरू में साथ है, दोनों साथ है। अब जब दौड़ के आएंगे तो कितना चक्कर लगाने के बाद, कितना राउंड मारने के बाद दोनों एक साथ फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तो यही है क्वेश्चन को आप किताब में भी पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया वही बात है। तो एक चक्कर पूरा करने में रवि को लगता है 12 मिनट, ऐसा आपका क्वेश्चन ने कहा है। तनी लड़का सब तेज दौड़ता है, इसलिए रवि 12 मिनट में चक्कर मार देता है, समझ रहे हैं ना। और जब लड़की सब तनी कमजोर होती है दौड़ने में, तो उसको 18 मिनट लग जाता है एक चक्कर मारने में। अब जरा सोचिए कि लड़का 12 मिनट में एक चक्कर मार दिया, 12 का पहाड़ा लिख दीजिए, 12 गुना 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48, डॉट डॉट कर दीजिए। और लड़की को लग रहा है 18 मिनट एक चक्कर में, तो 18 का पहाड़ा लिख दीजिए, 18 का 18, 18 गुना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, डॉट डॉट कर दीजिए। अब दोनों में कॉमन संख्या सबसे पहले जो मिल जाए, दोनों में कॉमन संख्या जो सबसे पहले मिल जाए, इसमें 12 का पहाड़ा लिख दिए क्योंकि 12 मिनट का चक्कर मारता है, इसमें 18 का टेबल लिख दिए क्योंकि लड़की को 18 मिनट का एक चक्कर लगता है। अब दोनों में कॉमन संख्या हम ढूंढ रहे हैं, तो 36, यानी कि हमें क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्त निकाल देना है, ठीक है। तो 12 तथा 18 का एलसीएम हो गया 36, तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से मिल जाएंगे। सिंपल सोचिए, लड़का 36 मिनट में 3 चक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, 12 तिया 36, और लड़की 18 दूना 36 यानी 2 चक्कर लगा देगी 36 मिनट में, तो दोनों साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी। एक 3 चक्कर मार के आयल है वही जगह पर और दूसरा 2 चक्कर मार के आयल है, तो चक्कर जितना लगा लो, लेकिन मिला तो दोनों एक साथ, एक 2 चक्कर लगाकर एक 3 चक्कर लगाकर उसी जगह पर आया हुआ है। तो 36 मिनट के बाद, ठीक है, 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगी सेम जगह पर। तो ये था आपका होली स्पेशल। तो होली तो खेल लिए आप भी, हम भी। अब पढ़ाई की होली हम लोगों को खेलनी है, तो
तो बस अपने काम में जुट जाइए एकदम तन मन धन से। बस यूँ समझिए कि हमारे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है। आप इसको अच्छे से कीजिए और इसी से आपका जिंदगी का भी फैसला हो जाता है कि हमने क्या किया, हम क्या नहीं किए। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए लिखिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और याद रखिए कि हमारे चैनल पर 9th 10th 11th और 12th इन 4 क्लास का वीडियो अपलोड होता है। अभी हम YouTube पे बिल्कुल नए हैं, लेकिन नया आदमी ही पुराना होता है और आप सब्सक्राइबर भगवान हो। आप ही लोग किसी को स्टार बनाते हो, तो जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुखिया, सरपंच, बड़े बड़े जो भी बनते हैं सब तो जनता के ही बदौलत बनते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला दीजिए। आप चाहिएगा तो सब कुछ मुमकिन है। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।